मैं आचार्य हंसराज प्रजापत, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, सवाई माधोपुर। मैं कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 11.4 परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन को यानी कि 9 सवाल अपन पूरे कर चुके हैं। तो सवाल नंबर 10 क्या है? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको आकृति क्या दे रखी है? देखिए, यहाँ से एक आयत जैसी आकृति दे रखी है। क्या दे रखी है? पहले एक आयत दे रखा है ऐसे कैसे यूं। इसमें आपको लंबाई कितनी दे रखी है? 18 सेमी है आपके पास। कितनी है? 18 सेमी। चौड़ाई कितनी है? 10 सेमी है। कितनी है? 10 सेमी दे रखी है। इसमें से आपको यहाँ से यानी कि 4 सेमी ऊंचाई से 4 सेमी ऊंचाई से एक बिंदु यहाँ से यूं ले जा रहा है वो, और फिर यहाँ से नीचे लाके ऐसे कैसे यूं मिला रहा है। ठीक, अब यहाँ से अपन को यानी कि इस भाग को उसने ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई? 6 सेमी बच गई। कितनी? 6 सेमी। और यहाँ से यहाँ तक 4 सेमी है। तो अपन को यहाँ देखो, ये आपको 10 सेमी दे रखी है, ये आपको 8 सेमी दे रखी है। इसका नामकरण यानी कि ए यहाँ दे रखा है, बी यहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, डी यहाँ है आपके पास। यहाँ आपको ई बिंदु दे रखा है, यहाँ आपका एफ बिंदु है। कौन सा बिंदु है? एफ बिंदु है। और इसको उसने छायांकित कर रखा है। क्या कर रखा है? छायांकित कर रखा है ऐसे। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अपन देखो, सबसे पहले क्या करें? इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत एबीसीडी की लंबाई देखें यहाँ। आयत ए बी सी और डी की लंबाई बराबर आपको कितनी दे रखी है? 18 सेमी दे रखी है। कितनी? 18 सेमी दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? देखिए, चौड़ाई बराबर 10 सेमी दे रखी है। कितनी? 10 सेमी। तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी और डी का क्षेत्रफल। तो आप सूत्र जानते हैं। क्या है सूत्र आयत के क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ सूत्र लिख लें, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई आप सूत्र लिख देंगे। क्या लिखोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ से लंबाई का मान देखिए। क्या है लंबाई का मान? 18। कितना है? 18। गुणा का चिन्ह। चौड़ाई का मान क्या है? 10। कितना है? 10। अब यहाँ गुणा करें अपन तो कितना आ गया? 180 वर्ग सेमी हो गया। क्या हो गया? 180 वर्ग सेमी हो गया। क्या हो गया? आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 180 वर्ग सेमी हो गया। अब यहाँ पर अपने पास आपको 2 त्रिभुज और दे रखे हैं। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ई एफ में देखें अपन, त्रिभुज ए ई और एफ में आधार एक कोई सा भी एक आधार ले लें। तो आधार अपन ए ही ले लें। में आधार बराबर, तो आधार क्या हो गया? ए ही ले लिया अपन ने। तो आप के कितनी आ गई? 10 सेमी हो गई। और ऊंचाई लोगे आप, तो ऊंचाई अपन कितनी ले लेंगे? देखो यहाँ से ए एफ ले लेंगे, क्योंकि लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण है। क्यों है 90 डिग्री का कोण? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसलिए ये इसके क्या हो गई? लंबवत हो गई। तो यहाँ से ये आपको 6 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 सेमी है।
क्या दे रखी है 6 सेमी। तो यहाँ अपन देखो आयत कौन त्रिभुज ए ई और एफ का क्षेत्रफल ए ई एफ का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, पहले अपन काम में ले चुके हैं। तो क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या है 1/2 गुणा आधार गुणा क्या है ऊंचाई है। क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। अब आगे अपन हल कर देते हैं। तो 1/2 आधार आपने कितने लिया था 10 लिया था आपने। कितना लिया है 10। ऊंचाई कितनी है 6 है। कितनी है 6। अब अपन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर दें और नीचे वाली का क्या दे दें भाग दे दें। तो ये कितने हो गए आपके कितने हो गए 60 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 60 ही आएगा। तो नीचे कितने का भाग दे रहे हो आप 2 का। तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 वर्ग सेमी किसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल हो गया। कौन से त्रिभुज का ए ई एफ का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। कितना आया 30। अब अपन एक त्रिभुज और है आपके पास कौन सा सीबीई। कौन सा है सीबीई। तो यहाँ अपन त्रिभुज सीबीई की बात करें त्रिभुज सीबीई का आधार। तो आधार आपके पास क्या आएगा देखिए। तो यहाँ आधार की चर्चा कर रहे हैं अपन। तो आधार आपके पास आ रहा है कितना ऊपर वाला ले लेते हैं 8 सेमी आपने आधार ले लिया। अब ऊंचाई लिखिए क्या है ऊंचाई बराबर। ऊंचाई आपके पास कितनी आ जाएगी यानी कि 10 सेमी ले लेंगे। कितनी ले लेंगे 10 सेमी ले लेंगे। अब यहाँ से त्रिभुज सीबीई का क्षेत्रफल सीबीई का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई आएगा। मान रखेंगे अपन 1/2 का 1/2 आधार कितना है 8 ऊंचाई कितनी है 10। दोनों को गुणा कर लें कितने हो गए 80/2 आपके पास कितना आ जाएगा 40 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया। तो अपन क्या करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। इसका छायांकित भाग का यहाँ लिखें छायांकित भाग कौन सा है आपका देखो यहाँ से नाम दे दें। इससे दे दो ई एफ डी सी और ई का क्षेत्रफल। इस पूरे का क्षेत्रफल की बात कर रहे हो आप ई एफ डी सी और ई का क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ क्या करेंगे देखो सबसे पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या था। तो यहाँ लिखोगे आप आयत ए बी सी और डी का क्षेत्रफल लिख लिया। इसके बाद में अपन इसमें से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे माइनस। अब अपन यहाँ से क्या लिख दें ब्रैकेट के अंदर लिख दें त्रिभुज कौन से का ए ई एफ का क्षेत्रफल ए ई एफ का क्षेत्रफल प्लस कौन से का त्रिभुज सी बी और ई का क्षेत्रफल सी बी ई का क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ से आयत के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ के
घटा देंगे तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 180 वर्ग सेमी। कितना आया था 180। इसमें से माइनस करेंगे अपन कितना, ये आपका कितना था 30 था। कितना था 30। किसका क्षेत्रफल था एईएफ का क्षेत्रफल। किसका एईएफ का क्षेत्रफल। फिर आपके प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर कौन से का सीडीई का क्षेत्रफल कितना है 40 है आपके पास। कितना है 40। अब यहाँ पर देखो 180। अब पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे। क्या करेंगे ब्रैकेट हल। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 70 हो गए। कितने हो गए 70। अब यहाँ घटाएंगे तो आपके पास 110 वर्ग सेमी किसका क्षेत्रफल आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 110 वर्ग सेमी होगा। देखिए अगला सवाल क्या है, यानी कि अपन को ये आकृति दे रखी है। क्या दे रखी है आकृति दे रखी है एक। ये आपका एक वर्ग जैसी आकृति है। यानी आप वर्ग आपको 20 सेमी का दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। अपन नाम लिखें पी क्यू आर और एस दे रखा है। इसके अंदर आपको यहाँ से यानी कि यो एक चित्र और बना रखा है अंदर। तो यहाँ यो दे रखा है, इसको यहाँ से यो मिला रखा है और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित किसको कर रखा है उसने इसको छायांकित कर रखा है। इस वर्ग की भुजा दे रखी है अपन को। वर्ग की भुजा कितनी है 20 सेमी है। कितनी है 20 सेमी। तो 10 इधर है आपका 10 सेमी। ये भी आपका 10 सेमी है और ये भी आपका 10 सेमी है। तो अपन इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो यहाँ देखो सबसे पहले बी वाला सवाल है इसी में ही। कौन सा बी वाला। तो देखिए वर्ग पी क्यू आर और एस की भुजा बराबर कितनी दे रखी है आपको 20 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है 20 सेमी। तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल सूत्र क्या है भुजा स्क्वायर। क्या है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। तो यहाँ अपन 20 इंटू 20 लिख देंगे तो आपके पास 400 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 वर्ग सेमी। अब अपन यहाँ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए एक त्रिभुज दो त्रिभुज तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले अपन इसको नामकरण कोड दे दे। देखो इसने टी और यू दे रखा है। तो अपन यहाँ से पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज कौन से में टी एस और यू में आधार ले लें अपन। तो आधार कितना हो जाएगा 10 सेमी ले लिया आपने। ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई भी आपके पास कितनी है ये 10 ही है। कितनी है 10 सेमी है। ये आधार था ये आपकी ऊंचाई है। अब यहाँ से त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल यहाँ आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सूत्र लगा देंगे। मान रखो 1/2 10 गुना 10 आधार भी 10 है ऊंचाई भी 10 है। गुणा करेंगे कितना हो गया 100 नीचे 2 का बाहर तो कितने आ गए 50 वर्ग सेमी हो गया। कितना हो गया 50 वर्ग सेमी। फिर दूसरे त्रिभुज की बात करें अपन। त्रिभुज कौन से में पी टी और क्यू में आधार देखो क्या ले लें अपन। आधार ऊपर वाली भुजा ले लेंगे। कितनी है 20 सेमी है। कितनी है 20। ऊंचाई कितनी लोगे ऊंचाई आपके पास 10 सेमी आएगी क्योंकि 10 ये रह गई तो 10 ये रह जाएगी। तो ऊंचाई बराबर 10 सेमी। अब यहाँ पर त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल
1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 1/2 आधार 20 का। ऊंचाई कितनी थी? 10। ये कितने हो गए? 200। 200 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना? 100 वर्ग सेमी। अब इसी में एक त्रिभुज और रह गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले अपन। तो त्रिभुज कौन से में? क्यू आर यू का आधार। तो आधार कितना आ जाएगा? देखो आधार अपन 10 सेमी ले लेंगे। ऊंचाई लीजिए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20 सेमी ले लेंगे। कितनी ले लेंगे? 20 सेमी। फिर क्यू आर का क्षेत्रफल, क्यू आर यू का क्षेत्रफल, तो आपके पास 1/2 आधार 10 ऊंचाई 20 हो जाएगी। वही 200/2 कितना हो जाएगा? 100 वर्ग सेमी हो जाएगा। कितना आएगा? 100 वर्ग सेमी हो जाएगा। फिर यहाँ से अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख लें छायांकित भाग कौन सा है आपका? देखो क्यू टी और यू का क्षेत्रफल। यहाँ से इस पूरे का क्यू टी और यू का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? देखो पहले इसका क्षेत्रफल वर्ग ए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पर अपन देखो ब्रैकेट में लिख दें त्रिभुज कौन सा? टी एस यू का क्षेत्रफल, टी एस यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पीटी क्यू का क्षेत्रफल, पीटी क्यू का क्षेत्रफल। फिर एक और रह गया कौन सा? प्लस एक क्यू आर यू का क्षेत्रफल। अब यहाँ से अपन इन क्षेत्रफलों को क्या करेंगे? पहले आपका इसका कितना है? 400 था। कितना था? 400। तो 400 माइनस, अब इनका टी एस यू का क्षेत्रफल कितना था? 50 था। कितना था? 50। फिर प्लस का चिन्ह, पीटी क्यू का कितना आया था? 100 आया था। फिर क्यू आर यू का भी कितना आया है? 100 आया है। अब अपन पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। वही 400 माइनस कितना हो जाएगा? 250। आपके पास बच जाएगा कितना? 150 वर्ग सेमी। तो ये आपका सवाल कंप्लीट, यानी कि अपन ने 10वां सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब एक सवाल बच रहा है, उसको कल देखेंगे।